आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले इंसुलेटर। कौन से ऐसे इंसुलेटर हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार के होने चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी यहाँ पे लेते हैं। तो जो आपका जो पहली बात जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर अब मटेरियल को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर तीन प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें आपका कंडक्शन बांड और बैलेंस बांड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें बैलेंस बांड और कंडक्शन बांड के जो बीच का जो गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक माना जाता है। जो आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, जो बैलेंस बांड और कंडक्शन बांड के बीच के जो गैप है वो आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर माना जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि अधिक गैप है तो आपका माना जा सकता है कि वो एक इंसुलेटर है। तो हम पहला तो डिफिनीशन है इलेक्ट्रॉन बैंड के आधार पे हम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है आपका कि अगर दूसरे तरह से डिफिनीशन दें तो इसका दूसरा डिफिनीशन आपका बन जाएगा कि कोई किसी भी एलिमेंट के यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कह सकते हैं वह इंसुलेटर है। यानी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वह क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा, क्योंकि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि यह एक इंसुलेटर है। तीसरा आपका डिफिनीशन बचता है कि जो वह मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करे यानी अपोज करे वह आपका इंसुलेटर कहलाता है। तो आपको मैं 3 डिफिनीशन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के बताए। पहला कि जिसका एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो इंसुलेटर कहलाता है। दूसरा आपका कि आपका कोई किसी भी एलिमेंट के यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह इंसुलेटर कहलाता है। चौथा है आपका, तीसरा है आपका कि यदि किसी भी वह मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का विरोध करता हो वह आपका इंसुलेटर कहलाता है। फिर आते हैं, हम देखते हैं कि इंसुलेटर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो इंसुलेटर के अंतर्गत होना चाहिए। सबसे पहला है आपका हाई रेजिस्टिव, यानी इंसुलेटर आपका क्या होना चाहिए, हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए। यानी उसमें किसी प्रकार का कोई लीकेज करंट फ्लो न कर सके। उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपका मेगा ओम में मेजर की जाती है। दूसरा चीज़ है आपका लो कंडक्टिविटी, यानी आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी। तीसरी चीज़ है आपका इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अधिक होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपका कि यह हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर को कंटेन न करे। यदि मॉइस्चर को कंटेन करेगा, धूल उसमें आकर के जमेगा तो इंसुलेशन हमारा फेल हो सकता है। चौथा नंबर है आपका लो कास्ट होना चाहिए, प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसका जो ब्रिटलनेस आपका ब्रिटलनेस जो इंसुलेटर है ब्रिटलनेस होना चाहिए। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है आपके इंसुलेटर के। अब आते देखते हैं कौन कौन से आपके टाइप ऑफ इंसुलेटर, कितने प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। तो सबसे पहला आपका इंसुलेटर है जो कॉमनली यूज किया जाता है और सबसे पहले से ही यूज किया जाता है, जब से इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनी तब से आपका यही आपका पिन टाइप इंसुलेटर एक होता है जो सबसे प्राचीन कर सकते हैं, सबसे ओल्ड कर सकते हैं और आज भी उसका यूज बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में हो रहा है। तो उसका नाम है पिन इंसुलेटर। जो पिन इंसुलेटर है जो 11 kV आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और 33 kV आप कह सकते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में हम डिटेल स्टडी करेंगे, इसका डेरिवेशन भी है और सबसे जो स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला भी वहाँ से निकलता है। तो उसको लिए हम अब नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। दूसरी बात कि आपका जो
सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है वो आपका वर्टिकली प्लेस्ड होता है। आप देखते हैं जो टावर्स होते हैं, जो आपके हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें जो आपका इंसुलेटर होता है वो हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे नीचे हॉरिजॉन्टली लटका रहता है, वर्टिकली वो लटका रहता है। तो इससे हम उसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। कुछ इंसुलेटर आप देखेंगे उसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी रहते हैं, यानी एक तो आपका एक इंसुलेटर ऐसा लटका होता है, दूसरा दो इंसुलेटर ऐसे आपके रहते हैं, ऐसे भी लटके रहते हैं। तो जो इस तरह के इंसुलेटर होते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर, यानी वह इंसुलेटर जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है उसे हम स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर कहते हैं। स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर हम जहाँ पे हमारा लाइन ख़त्म हो रहा है वहाँ उसके लिए भी यूज करते हैं। जहाँ पे कोई नदी, पुल या रोड क्रॉस कराना, वहाँ भी हम क्या करते हैं, स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर यूज किया जाता है। तीसरा था आपका साइकिल टाइप इंसुलेटर। साइकिल टाइप इंसुलेटर मतलब आप कह सकते हैं डिस्क होता है, जहाँ पे हमारा किसी लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है तो इस तरह डिस्क टाइप होता है, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहाँ से, और जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे आपको एक प्लेट की तरह, जो गोल की प्लेट की अगर हम बात करें तो प्लेट की तरह होती है। जब हम बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे तो हम उसका फिगर बना के आपको प्रॉपर दिखा देंगे। तो आपका साइकिल टाइप इंसुलेटर था जो जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहाँ, या जहाँ लाइन टर्मिनेट होती है वहाँ के लिए हम इसको यूज करते हैं। तीसरा आता है आपका कि 3 प्रकार के मेन इंसुलेटर होते हैं। आपका एक इंसुलेटर होता है जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, जो गांव के पोलों पे आप जनरली देखते हैं। उसे हम रील इंसुलेटर भी कह सकते हैं, जो गोल सा होता है। आप रील मतलब आप देखे होंगे सिलाई मशीन में जो धागा जिसमें लपेटा रहता है, रील जो इसकी होती है उसी टाइप का इंसुलेटर होता है, जो गांव के जो नॉर्मली 415 वोल्ट के लिए फैब्रिकेट किए जाते हैं। तो आगे हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन चारों प्रकार के चारों प्रकार के इंसुलेटर को हम एक एक करके आपको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।